मंगलाचरण। श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हरिवंश चंद्रो जयति। प्रणवो श्री चैतन्यवर नित्यानंद स्वरूप, श्री हरिवंश प्रताप बल बरनौ कथानूप। जा जा को जी जी सुविधि, कृपा करी हरिवंश। तजी असार वे सार गही, भय हंस पर हंस, भय हंस पर संस। चरण शरण हरिवंश की, आय भय नर सिद्ध। गई अविद्या कुमति सब, भई प्रेम की वृद्धि। जे आए हरिवंश पथ, सिद्ध भये जुअनन्य। भगवत तिनकी परिचयी, बरनो हो सुधन्य। श्री भगवत मुदित जी द्वारा ये रचित रसिक अनन्य मालजू हैं। वे मंगलाचरण में कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्री नित्यानंद जी को प्रणाम करके श्री हरिवंश के प्रताप बल से उत्तम कथाओं का वर्णन करता हूँ। श्री हरिवंश ने जिन जिन पर जिस जिस प्रकार कृपा की, वे सब आसार संसार का त्याग करके प्रशंसित परमहंस बन गए। जो श्री हरिवंश के चरणों की शरण में आए, वे सब सिद्ध हो गए। उनकी कुमति और अविद्या नष्ट होकर उनके हृदय में प्रेम की वृद्धि हो गई। जो उपासक श्री हरिवंश के मार्ग में आए, वे सब सिद्ध होकर अनन्य बन गए। श्री भगवत मुदित जी कहते हैं कि इस ग्रंथ में मैंने उनके चरित्रों का परिचय देकर अपने को धन्य बनाया है। सबसे प्रथम में श्री नरवाहन जी का चरित्र श्री भगवत मुदित जी वर्णन कर रहे हैं। श्री हरिवंश चरण सिर नाऊं, नरवाहन की कथा सुनाऊं। श्री हरिवंश रसिक मणिरास, शरणागत की पुजवत आस। नरवाहन भैगांव निवासी, वार पार वे में एक मवासी। जाकी आज्ञा को न टारे, जो टारे तिहि चढ़ी कर मारे। बस कर लियो सकल ब्रज देश, तासों डर पे बड़े नरेश। पातशाह के वचन निटारे, मन आवे तो दगरो मारे। जो को या पे चढ़ी आवे, अमल न देई मार भजावे। कबहु का श्री वृंदावन आयो, श्री तुजू को दर्शन पायो। चर्चा होत नवल अरुआप, नरवाहन सब सुन्यो अलाप। दर्शन ते मति शुद्ध जु भई, श्री हितजू की पद रज लई। विक्रम की 16वीं शताब्दी में वर्तमान श्री वृंदावन के घने जंगल के रूप में स्थित था। यहाँ जो थोड़ी सी बस्ती थी, वह वृंदावन से पूर्व में बसे हुए राजपुर गांव में थी। यहाँ चारों तरफ छोटे छोटे टीले, जिनके बीच में होकर वर्षा काल में यमुना जी प्रवाहित होती रहती थी। इसलिए श्री वृंदावन के सब प्राचीन मंदिर टीलों पर ही बने हुए हैं और नीची जगहों पर बस्ती और बाजार हैं। उन्हीं दिनों में श्री वृंदावन वास करने के संकल्प से श्री महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी वृंदावन पधारे। उनके साथ श्री राधा वल्लभ लाल जी का स्वरूप, जिसे उन्होंने यहाँ की एक ऊंची टेकरी पर स्थापित किया, मदन टेर, ऊंची ठोर जिसे कहते हैं। यह बात संवत्सर 1591 की है। श्री हिताचार्य चरण के सामने उस समय सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा की आई। नरवाहन नामक एक डाकुओं के सरदार ने श्री वृंदावन को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले रखा
और यहाँ के घने जंगलों में वे लूट का माल तथा अपना अन्य सामान छिपा कर रखता था। नरवान जी ने अपना प्रभाव क्रमशः अधिक क्षेत्र पर बढ़ा लिया और राजा की उपाधि ग्रहण करके श्री वृंदावन से पश्चिम की ओर श्री यमुना तट पर स्थित भै गांव में एक गढ़ी बना ली। वहाँ उसकी एक गढ़ी बन गई। वहाँ रहकर यमुना जी से गुजरने वाले व्यापारियों के सामान पर जकात चुंगी वसूल करने लगा। उस समय जलमार्ग से ही विशेष व्यापार होता था। उक्त चुंगी से नरवाहन जी को काफ़ी अच्छी आमदनी हो जाती। नरवाहन ने राजा बनने के बाद एक फौज भी बना ली अपनी और उसकी सहायता से लूटपाट एवं चुंगी वसूल करते रहते। श्री वृंदावन में व्याप्त असुरक्षा का कारण नरवाहन जी हैं, यह बात श्रीमन महाप्रभु जी को ज्ञात हो गई थी। लोगों ने उन्हें बताया कि यदि डाकुओं का ये राजा रास्ते पर आ जाए तो यहाँ आने वाले भक्तजनों को वास करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उधर राजा नरवान के मन में श्री वृंदावन में आए हित महाप्रभु जी के प्रति जिज्ञासा बढ़ी। वे लुके छुपे श्रीमन महाप्रभु जी की सेवा पद्धति देखते रहते। एक दिन साहस करके वे महाप्रभु जी के सामने जा उपस्थित हुए। जैसे ही प्रभु जी की नज़र नरवाहन जी पर पड़ी, भाव विभोर होकर उनके चरणों पर गिर गए। राजा नरवाहन जी के मन में श्री हिताचार्य के दर्शन मात्र से इतना परिवर्तन आ गया कि वे उनसे दीक्षा लेने के लिए प्रार्थना करने लगे। महाप्रभु जी ने नरवाहन को आशीर्वाद देकर अपराध मुक्त किया एवं दीक्षा देकर नए मार्ग पर चलने का बल उनके चित्त में उत्पन्न कर दिया। अपने मन के सारे प्रश्नों का समाधान नरवाहन जी ने श्रेष्ठ गुरु के उपदेश से पा लिया। वे अपना अधिक समय सेवा उपासना में देने लगे। अच्छे भावों के उदय होने से उन्हें स्वयं ही लगा कि चित्त निर्मल होता जा रहा है। धीरे धीरे वे राजकार्य से बिल्कुल निवृत्त हो गए और उनके कर्मचारी राज्य संचालन में उनकी जगह काम करने लगे। एक दिन की बात है कि एक जैन व्यापारी अपने 700 आदमियों और शस्त्र बल की सुरक्षा में यमुना में से जा रहा था। आयो एक बड़ो व्यापारी, लादे नाव सोंज बहु भारी, देही जगात न सब सो अरे, तुपक जमूरन सो बहुल रे, ये हु मागन लगे जगात, वह मद अंध सुने क्यों बात, हो सरावगी धर्म विरोधी, हरि भक्तन सो लर्यो किरोधी, तुपक सात सेवा के संग, दूह दिशि लागे लरन अभंग, 3 लाख मुद्रा को वित्तनी, लाए लूट निवेद्यो भृत्तनी, वाको बांधी गांव में लाए, तुपक हथियार सबे धरवाए, कोठे मधि सब सोंज रखाई, गरे तोंक पग बेरी नाई, इतनोई धन अवर मंगावे, तब यह याते छूटनी पावे, वाको बंधे बहुत दिन बीते, धन न मंगावे मारो जीते, बैठी सभा में यह ठहराई, सो घर की चेरी सुन पाई, सुघर तरुण सुंदर वह शाह, देखन को चेरिए उमाह, दासी के जिय दया जुआई, सुनि जुत्यों ही ताही सुनाई, काली तोई मारेंगे राव, जीवन को नहीं को पाव, तू ही बचाए जाए जिय मेरो, जन्म जन्म गुण मानो तेरो, एक मंत्र हो तो ही बताऊं, ताते तेरो प्राण बचाऊं, अपनो दरव फेरी सब पई हैं, आदर सो अपने घर जाइए, भाल तिलक धरी कंठी माला, मुँह पे सुन ले नाम रसाला, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, सुमिरत कटे पाप जम फंस। वह व्यापारी 700 आदमी और शस्त्र बल की सुरक्षा में यमुना में से जा रहा था। जकात चुंगी मांगने पर उसने शस्त्रों से युद्ध छेड़ दिया।
नरवान जी की फौज ने उसे पराजित कर दिया और उसे बंदी बनाकर कैद में डाल दिया। व्यापारी को आज्ञा दी गई कि जब तक वह इससे दुगुना धन मंगाकर नहीं देगा तब तक कैद खाने में हथकड़ी बेड़ी में बंधे रहना पड़ेगा। व्यापारी धन नहीं मांग सका और उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी गई। इस फैसले को राजा की एक दासी ने सुन लिया। दया और करुणा से वह दासी भर गई और बणिक की मदद करने की उसकी इच्छा हुई। दासी ने खूब समझ लिया कि उसके राजा तो अब राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम में ही लगे रहते हैं। दासी चुपचाप बंदी खाने में गई और दुखी व्यापारी से कहा कि राजा की सभा में कल तुम्हें प्राणदंड देना तय हो गया है और बचने का कोई उपाय नहीं है। व्यापारी ने दासी के चरण पकड़ लिए। घबराते हुए उसने प्रार्थना की कि मुझे अब बचने का कोई उपाय बताओ। दासी ने कहा, देखो, हमारे राजा को श्री राधा वल्लभ नाम से बड़ी प्रीति है। वे सदा उनका भजन करते रहते हैं। यदि अपने जीवन की रक्षा चाहते हो तो ठाकुर जी से प्रार्थना करो और उनके नाम की रट लगा दो। आधी रात बीतने पर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश की जोर जोर से वह व्यापारी धुन लगाने लगा। खूब जोर जोर से नाम कीर्तन करने लगा। नरवान जी के कान में जब ये नाम पड़ा तो एकदम अचंभित हुए। राजा के कान में जब तेरे द्वारा लिया हुआ उनका प्रिय नाम पहुंचेगा तो वे खुद दौड़े तेरे पास आएंगे, ऐसा दासी बता गई। बंदी व्यापारी को दासी की सलाह जच गई। वह अगली 2 प्रहर रात बीतने पर जाग उठा और श्री राधा वल्लभ नाम की धुनी लगाने लगा। सुनसान रात्रि में अपने गुरु इष्ट का नाम सुनकर नरवाहन जी की नींद टूट गई और वे बंदी खाने की ओर लपकते हुए आए। वे व्यापारी के चरणों में गिर गए और व्यापारी से ये जानकर कि वह हित महाप्रभु का कृपा पात्र है, बड़े दुखी हुए, अत्यंत दुखी हुए और व्यापारी से क्षमा याचना करने लगे। प्रातःकाल होते ही व्यापारी को स्नान कराया गया और स्वच्छ कपड़े पहनाकर उसका सम्मान किया गया। उसकी सारी संपत्ति लौटा दी गई और उसे आदर पूर्वक विदा किया गया। व्यापारी ने सोचा कि जिनकी कृपा से ये मुक्ति मिली है उनकी अगर मैं शरण ग्रहण कर लूं, यह संपत्ति उन्हें भेंट कर दूं, परंतु हित महाप्रभु जी ने विपुल संपत्ति स्वीकार नहीं करी। व्यापारी गया महाप्रभु जी के पास और आज्ञा दी कि यह सारी संपत्ति साधु वैष्णवों की सेवा में लगा दूं। वह व्यापारी उनसे दीक्षा लेकर विदा हो गया। व्यापारी के चले जाने के बाद नरवाहन जी डरते हुए हित जी महाराज के समीप आए और उनके कृपा पात्र को अज्ञानवश इतनी अधिक पीड़ा देने के अपराध की क्षमा मांगने लगे। श्री महाप्रभु जी ने नरवाहन जी की इस अद्भुत गुरु निष्ठा पर रीझ कर अपने 2 अत्यंत सुंदर पद उनको भेंट कर दिए और उन पदों में उनका नाम रख दिया। ये 2 पद हैं श्री हित चतुरासी जी में। पहला 11वां पद, मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशद वेश, राका नव कुमुद बंधु शरद जामिनी, सांवल दुति कनक अंग बिहरत मिली एक संग, नीरद मनु नील मध्य लसद दामिनी, अरुण पीत नवदुकूल अनुपम अनुराग मूल, सौरभ युत शीत अनिल मंदगामिनी, किसलय दल रचित सैन बोलत पिय चाटु बैन, मान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कामिनी, मोहन मन मत तमार परसत कुचनी बिहार, बेपत जुत नेति नेति बदत भामिनी, नरवाहन प्रभु सुकेली बहुविधि भर भरत जेली, सौरत रस रूप नदी जगत पावनी। दूसरा पद, चलई राधिके सुजान तेरे हित सुख निदान, रास रचो श्याम तट कलिंद नंदिनी, निरतत युवती समूह राग रंग अति कुतूह, बाजत रस मूल मुरलिका आनंदिनी, बंशी वट निकट जहाँ परम रमणी भूमिता, सकल सुखद मलय बहे वायु मंदिनी, जाति ईषद विकास कानन अतिशय सुबास, राका निशि शरद मास विमल चंदिनी, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नारी,
नखसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी बिलसौ भुज ग्रीव मेली भामिनी सुख सिंधु जेली नवन कुंज श्याम केली जगत वंदिनी। ये रास और विलास के पद श्री हिताचार्य चरण ने प्रत्यक्ष श्री नरवाहन जी को दर्शन कराया। धार्मिक जगत में शिष्यों द्वारा अपने गुरुओं को अपनी रचनाएं भेंट करने के तथा उन रचनाओं को गुरु के नाम से ही प्रचलित करने के अनेक उदाहरण देखने में आते हैं। जैसे वर्षोत्सव आदि में भेंट के पद होते हैं, तो वह शिष्य गुरुदेव को समर्पित करते हैं, उन्हें भेंट के पद कहते हैं। किंतु गुरु द्वारा अपनी रचना अपने शिष्य को भेंट करने का उपयुक्त उदाहरण श्री नरवाहन जी का उदाहरण अनोखा है और श्री हिताचार्य की सहज प्रेम रूपता को उजागर करता है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्रीवंश।